10 साल लगे 15 साल लगे, सरकार को झुकना है तो झुकना है। तो हम कर्मचारी एनपीएस का पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार सिर्फ ये करती है जब जब हम लोग धरना देते हैं तो एनपीएस में थोड़ा सा संशोधन कर देती है। दिल से मैं कह रहा हूँ ये सब हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। तो हमें बेटर नहीं चाहिए, हमें वही पुरानी वाली दे दो ना, हमें जो बेकार है। एक बार एक विधायक बनते हैं पेंशन लेते हैं, सांसद बन जाते हैं तब भी पेंशन लेते हैं, मंत्री बन जाएंगे उसका भी पेंशन लेंगे, अलग अलग इनको पेंशन होगा। हम लोग 60 साल नौकरी करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। अगर अपना पैसा बंद कर दे वो, अपना एनपीएस लागू कर दे वो, हमें उन्हें पैसा चाहिए। लगभग 38,000 की सैलरी पाने वाले लोगों की पेंशन 900 रुपए तक भी बन रही है इस समय। इस बार वही सरकार आए जो हमें पुरानी पेंशन दे। हमको पेंशन चाहिए और चाहे नेता अपनी पेंशन छोड़ें, लें ना लें, लेकिन हम पेंशन लेके ही रहेंगे। इस सरकार से पेंशन हमको चाहिए, हम पेंशन लेंगे और सरकार या तो 24 में अब की बार देगी पेंशन हमको तो आएगी, और अगर पेंशन हमको नहीं देगी तो ये सरकार भी जाएगी। मुझे नई पेंशन स्कीम का एक फायदा गिनवाइए। भाई सरकार ने बनाई होगी, एक आध तो फायदा होगा ही। मुझे कोई भी फायदा नहीं दिखता है इसमें, ये सिर्फ हमारे ऊपर थोपी गई है। हमारे माननीय विजय बंधु जी हर स्टेट को, पूरे भारत को लमसम जगा ही चुके हैं। जैसे संजय दत्त ने गाना गाया था, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो वो हमारा हीरो है, वो सरकार को झुका ही के रहेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर देश भर के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ से अलग अलग एम्प्लॉयज़ यूनियन के लोग जो हैं आज यानी रविवार के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन जब तक हम रामलीला मैदान पहुँचे तो वहाँ से तमाम लोग जो है जा चुके थे। पता चला कि अलग अलग शहरों से आए हैं, चूँकि तो स्टेशन पर मिलेंगे। तो स्टेशन पर हम पहुँचे हैं और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे रामलीला मैदान में, उनसे बात करते हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले तो आपसे समझते हैं, बताइए कुछ दिल्ली मेट्रो का एक इंसिडेंट बता रहे थे, क्या हुआ जब यहाँ कहाँ से आए ये बताइए पहले। सर मेरा नाम वरुण चौधरी है, मैं कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हूँ और मैं कानपुर से कल चला था रात में। उसके बाद सुबह मैं ट्रेन से उतरा, उसके बाद मैं मेट्रो से पकड़ के रामलीला ग्राउंड आ रहा था। तो मेट्रो में घुसते ही मेट्रो वाले ने बोला नहीं, आप ये टी शर्ट ये टोपी पहन के मेट्रो के अंदर नहीं जा सकते, मेट्रो में किसी भी प्रकार का प्रचार पे पाबंदी है, आप ये टी शर्ट और टोपी उतार के जाइए। फिर क्या किया आप? तो हमने पूछा सर जिसके पास एक टी शर्ट है और वही पहन के आया है तो वो क्या करेगा? मान लीजिए जिसके पास है वो तो दूसरी पहन लेगा और जिसके पास नहीं है तो बोले तो ऐसा करिए इस टी शर्ट को उल्टी करके पहन लीजिए। तो हमने कहा सर ठीक है, बोले नहीं तो हम तुमको एनपीएस को उलट करके ओपीएस करने आए हैं। ये बहुत सही बात बोली। ये बताइए, अब जो आम आदमी आपको देख रहे हैं जिनको नहीं पता है उनको ये बताइए, रामलीला मैदान में देश भर से लाखों की तादाद में बोल सकते हैं? लाख तो पिछली बार हम लोग थे। अच्छा, भीड़ तो बहुत थी। 5 गुना 10 लाख। अच्छा चलिए, लाखों में अभी भी आता है। तो लाखों लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, ये थोड़ा विस्तार से बताइए। इसीलिए इकट्ठा हुए थे कि एनपीएस को ओपीएस में बदलना है। हम लोग बहुत सालों से मांग कर रहे हैं, 18 में कई बार धरना दिए, हम लोग जंतर मंतर पे धरना दिए, लगातार अलग अलग प्रदेश का अलग अलग दिन निर्धारित था, 15 दिन तक धरना चला था। उस समय बजट का सत्र चलने वाला था, फिर भी सरकार चेती नहीं। सरकार सिर्फ ये करती है जब जब हम लोग धरना देते हैं तो एनपीएस में थोड़ा सा संशोधन कर देती है, बस वो लालीपाप देती रहती है कि नहीं अब एनपीएस बहुत अच्छा हो गया, बस यही करती है। लेकिन हम लोग बस वही चाहते हैं कि हूबहू पुरानी पेंशन जैसे पहले थी वैसे फिर अब भी मिलने लगे। 2004 से पहले? 2004 से पहले जैसे थी वैसे ही फिर से मिलने लगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नई पेंशन स्कीम जो है उसके क्या घाटे हैं, ये बताइए। पहले तो मार्केट एनपीएस जो है मार्केट पे आधारित है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है, और ओपीएस में ये निश्चित था कि हमारे सैलरी का 50% जो है हमारे रिटायरमेंट के बाद पेंशन बनेगी। अब ये शेयर मार्केट पे आधारित एनपीएस है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि कितना आएगा, शेयर मार्केट डाउन होगा, जीरो होगा, पेंशन की नहीं। अभी देखिए लगभग 38,000 की सैलरी पाने वाले लोगों की वो पेंशन 1100 रुपये 900 रुपये तक भी बन रही है इस समय। हाँ बोलो भैया, इनकी सुन लेते हैं, आपके पास आते हैं, बताइए क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या घाटे? भी ये कहती है कि न्यू पेंशन बहुत बेटर है, तो हमें बेटर नहीं चाहिए, हमें वही पुरानी वाली दे दो ना, हमें जो बेकार है बस हमें वो चाहिए।
क्योंकि हमें जो मान लीजिए अब रिटायर हो रहे हैं, जो हमारे जो कर्मचारी 2004 के बाद रिटायर हो रहे हैं, वह कितना पेंशन पा रहे हैं? 1000 रुपये, 500, 700। ये बताइए कहाँ का क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, कोई नई योजना आती है तो उसमें कुछ ना कुछ सोचा जाता होगा, कुछ फ़ायदे होते होंगे। जब स्कीम आई थी तब क्या आप लोगों को बताया गया, क्या फ़ायदा है? लोगों को कुछ नहीं बताया गया था। ये बताया गया था कि न्यू पेंशन ज़बरदस्ती लागू किया गया, थोपा गया था। क्यों भाई साहब? ज़बरदस्ती हम लोगों को थोपा गया था। नेता भी, सांसद, विधायक अगर अपने ले लें, मान ली लोग अपने ये लागू करें तो हम लोग स्वच्छता ले लेंगे। सांसद विधायक अगर ले रहे हैं तो हम अपने स्वच्छता ले रहे हैं। माइक में अरे एक मिनट, माइक में एक बार में एक ही की आवाज़ आएगी, तो इसलिए आप बताइए क्या। एक बार एक विधायक बनते हैं पेंशन लेते हैं, सांसद बन जाते हैं तब भी पेंशन लेते हैं, मंत्री बन जाएंगे उसका भी पेंशन लेंगे। अलग अलग इनको पेंशन होगा। हम लोग 60 साल नौकरी करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है भैया। शेयर बाजार में तो देखिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। अगर नेताओं को पैसा बंद हो जाए, हमको नहीं चाहिए पैसा, सीधी बात है वो। अगर अपना पैसा बंद कर दे, वो अपना एनपीएस लागू कर दे, वो हमको नहीं पैसा चाहिए। ठीक है, चलिए हम ज़रा वापस आ जाते हैं। ये बताइए आप, जब रामलीला मैदान में आज सब इकट्ठे हुए, तमाम कई लोग आए, दीपेंद्र हुड्डा आए थे, संजय सिंह आए थे, तमाम लोग आए थे, क्या डिस्कशन हुआ, क्या बात हुई? देखिए सर, जैसे पिछले 2018 में मैं आया था, संजय सिंह जी भी आए थे आम आदमी पार्टी के, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी आए थे। ये लोग भी हमें लगा लॉलीपॉप दे रहे एक तरह से। केंद्र शासित दिल्ली है, आप यहाँ के मुख्यमंत्री हो। अभी आपकी पंजाब में आपने वादा किया, विजय बंधु जी ने, अटेवा ने पूरा मेहनत किया, एनपीएस वालों ने साथ दिया, आज सरकार बदली है, वहाँ अभी हमें लग रहा लॉलीपॉप ही चल रहा है। हमारा तो केंद्र सरकार से एक ही मांग है, सांसद विधायक जैसे अभी आदरणीय भाई साहब कह रहे थे, हमें इससे मतलब नहीं, इनके पास और भी साधन है जीविका के, हमारे पास नहीं है। हम 40 साल सर्विस करते हैं, हमें 1972 एक्ट में जो कानून बना था पुरानी पेंशन का, हमें वही चाहिए। उसके बिना हम कोई समझौता करेंगे नहीं। ये सरकार आज नहीं झुकेगी, तो हम लोगों में यह वादा ठान लिया है रामलीला मैदान में 2018 से ही, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, इनके अटेवा विजय बंधु जी के नेतृत्व में, कि हम सरकार को झुका के ही रहेंगे। 24 का इलेक्शन आने वाला है। 24 आए, 10 साल लगे, 15 साल लगे, सरकार को झुकना है तो झुकना है। स्टेट समझ गई है कि हमारा क्या रिजल्ट है। आज जो 4-6 स्टेट और अगर जिस दिन पुरानी पेंशन चालू कर देगी, केंद्र में जो भी सरकार हो उसको झुकना ही पड़ेगा। हम अपनी हक की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, हमें पुरानी पेंशन चाहिए तो चाहिए। ये बताइए, पश्चिम बंगाल में चल रही है 2004 से ऐसे ही, तो बाकी क्या दिक्कत है, क्या लगता है आपको? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये पॉलिसी आई थी तो किसी भी राज्य को इसका नुकसान नहीं मालूम था, और कर्मचारियों को इसका नुकसान नहीं मालूम था। जैसे जैसे लोगों की पेंशन मिली, लोगों में जागरूकता है कि ये पेंशन हमारे लिए ख़राब है, मार्केट बेस है, इसमें हमको नुकसान होना है। नेता चूँकि एक बार चुन लिए जाते हैं, चाहे वो 1 दिन के लिए, चाहे 4 दिन के लिए, उनकी पेंशन आजीवन निर्धारित हो जाती है। हम तो 40 साल अपनी सेवा जीवन दे रहे हैं, और उसके बाद हमको पेंशन का अधिकार नहीं है। हमको पेंशन चाहिए, और चाहे नेता अपनी पेंशन छोड़ें, लें ना लें, लेकिन हम पेंशन लेके ही रहेंगे। इस सरकार से पेंशन हमको चाहिए, हम पेंशन लेंगे। और सरकार या तो 24 में अब की बार देगी पेंशन हमको तो आएगी, और अगर पेंशन हमको नहीं देगी तो ये सरकार भी जाएगी, और आज नहीं तो कल जाएगी ज़रूर। एक बात बताइए, मुझे नई पेंशन स्कीम का एक फ़ायदा गिनवाइए। भाई सरकार ने बनाई होगी, एक आध तो फ़ायदा होगा ही। मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं दिखता है इसमें, ये सिर्फ हमारे ऊपर थोपी गई है, बिना बताए ज़बरदस्ती हमसे एनपीएस के फॉर्म भरवाए गए थे। अगर हम नहीं, कम से कम एक ऑप्शन तो दिया जाता कि हम एनपीएस ना लेके उसको पीपीएफ अकाउंट में अपना पैसा बचा सकते, लेकिन नहीं, हम लोग को ज़बरदस्ती एनपीएस दिया गया है। और ओपीएस ज़्यादा अच्छी है। एनपीएस में क्या है, अभी कुछ लोग रिटायर हुए हैं जिनकी पेंशन बन रही है 800 रुपये, 500 रुपये, 900 रुपये, उसमें वो अपनी जीविका कैसे चलाए? बेसिक कितनी है? बेसिक उनकी सैलरी आ रही है 40,000 50,000 रुपये की, और पेंशन उनको 900 रुपये मिल रही है, तो ये कहाँ का होगा? ये बताइए भाई साहब, आएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लिटिल मार के आए हैं? लिटिल है, ठीक है। हैं?
हम ये पूछ रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल की बात कही हैं। पश्चिम बंगाल जब से 2004 पुरानी पेंशन दे रही है, वह सरकार क्या घाटे में चल रही है? हम सरकार से ये सवाल करना चाह रहे हैं। चलिए आएंगे, खड़े रहिए, आपसे पूछेंगे, है ना। ये बताइए भाई साहब कि क्या दिक्कत आपको क्या लग रही है सरकार की? इच्छा शक्ति की कमी है या कुछ बजट का घालमेल है? क्यों लागू नहीं कर पा रही? नहीं, ये तानाशाही है, सिर्फ तानाशाही है। सरकार जो है हर जगह आप देखते होंगे, सिर्फ हम पेंशन कर्मचारियों नहीं, हर जगह जो है सरकार के खिलाफ जो बोलता है सरकार उसको दबाना चाहती है। वो सोचती है कर्मचारी जो है निरीह हैं, ये नहीं सोचती है कि उनकी सारी योजनाओं को हम ही धरातल पर लाते हैं। तो सरकार की सिर्फ तानाशाही और कुछ है नहीं। लेकिन जिस दिन उसको अंदाज़ा लगना शुरू हो गया कई राज्यों में, अब धीरे धीरे इस बार के केंद्र के चुनाव में भी हम वोट के अपने जो अधिकार से उनको ये ताकत अपनी दिखाएंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ पुरानी पेंशन बहाल करना है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, और भी स्टेट हैं? केरला था जी। अच्छा, तो इन जो स्टेट है, अभी हिमाचल ने हाल ही में शुरू किया। जी जी। तो बाकी स्टेट में क्या समस्या आ रही है? मतलब उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने वहाँ भी बात रखी होगी। समस्या ये आ रही है कि जैसे जो एनपीएस जिन लोगों का कट रहा है, वो केंद्र के पीएफआरडीए जो संस्था है वहाँ पे पैसा कट रहा है। तो उस पैसे का जो पहले से कटा हुआ है, जब हमारी ओपीएस लागू होगी तो हमारा जीपीएफ कटेगा, तो उस पैसे का कैसे ट्रांसफर होगा, ये समस्या केंद्र सरकार फंसा रही है। अच्छा, वित्तीय समस्या फंसा रही है केंद्र सरकार। देने से इनकार कर दे। एक चीज़ बताइए कि अब ये जितने भी एम्प्लॉयज़ यूनियन हैं, उससे जुड़े लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो ओल्ड या न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं, उनको ये बात समझ में आ गई है या अभी भी शुरुआत की तरह भ्रम बना हुआ है 2004 के बाद से? देखिए आदरणीय, समझ में तो सबको आ गया है। हमें लगता है समझ में पहले भी इनको आ गया था, लेकिन वरिष्ठ जो फेडरेशनों के अलग अलग लीडर हैं, ये ऑलरेडी पहले से ही पुरानी पेंशन में थे। और आज भी हम भी एक अलग यूनियन से हैं, आप भी होंगे और लोग भी होंगे, लेकिन दिल से मैं कह रहा हूँ ये सब हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। सारी जितनी फेडरेशनें हैं, जब तक ये एक मंच पे नहीं आएंगे, एक मंच पे इनका अलग अलग आंदोलन चलता है और हमारी संख्या उतनी है नहीं। आज जो भी सरकार के खिलाफ, तानाशाह सरकार के खिलाफ हमें आंदोलन करना है, जब तक एकजुट नहीं होंगे ये हमको ऐसे ही बांटे रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। स्ट्रैटेजी क्या बनी आज रामलीला मैदान में जब हुई बातें, तमाम लोग आए, तो क्या बनी स्ट्रैटेजी? आगे क्या करना है, या ऐसे ही आके एक दिन के लिए यहाँ पर इकट्ठे होना है, अपना शक्ति प्रदर्शन करना, फिर चले जाना? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय विजय बंधु जी हर स्टेट को, पूरे भारत को लमसम जगा ही चुके हैं और जहाँ जहाँ स्टेटों में अभी चुनाव होना है, अभी वो अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। जैसा तरह तरह के सुनने में आता है, उनको राज्यसभा दिया जाएगा या विधानसभा सांसदी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपने से ज़्यादा विजय बंधु जी पे भरोसा है और हमारे हीरो हैं। आज नहीं तो कल, जैसे संजय दत्त ने गाना गाया था, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो वो हमारा हीरो है, वो सरकार को झुका ही के रहेगा। विजय बंधु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय बंधु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ठीक है। अच्छा, कई बार जब प्राइवेट जॉब में रहते हैं उनको हमेशा कहा जाता है भाई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो अभी क्या जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो भी इस ओल्ड नई पेंशन स्कीम के बाद से कुछ प्राइवेट वाला ही माहौल बन गया है? बोलो गजब। जो पुरानी पेंशन के बाद नई पेंशन दी गई है, हम लोग प्राइवेट से भी बदतर हैं। प्राइवेट वाले में कम से कम वो पैसा अपना एक अलग रख सकता है, जमा कर सकता है पीपीएफ ईपीएफ अकाउंट में। हमारे पास वो भी सुविधा नहीं है। हमको 10% अपनी बेसिक का देना ही देना है कटौती में, और उसमें 14% गवर्नमेंट देती है, लेकिन उसमें हमें कोई लाभ नहीं है। कितना पैसा मिलेगा वो हमको मालूम नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और ये पेंशन को लेकर के ये जो महारैली आज हुई है, ये हमने सरकार को एक चेतावनी देने का काम किया है कि या तो हमें पुरानी पेंशन दे दें, वरना हम 24 में सरकार बदलने का काम करेंगे। और कई राज्यों में हमने सरकार बदल दी है, और अभी हिमाचल और मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में। हिमाचल में नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ होने वाला है। तो आप एमपी का भी रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, इसका प्रभाव उनके ऊपर दिखेगा और वहाँ से ये भाजपा सरकार हटेगी और जो दूसरी सरकार आएगी वो हमारी पेंशन बहाल करने का काम करेगी।
तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो मांग है रामलीला मैदान में चल रही थी, एक बहुत ही क्लियर सा मैसेज दिया संजय दत्त के हवाले से कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो देखते हैं अब ये जो आंदोलन हुआ है रामलीला मैदान में, इसका सरकार पर कितना असर पड़ता है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विजय हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं हूँ विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा, को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।